अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। जी, कुछ दिन पहले जी एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपनी बिरयानी की जो है वो रेसिपी शेयर करें। हालांकि मैं पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन चले मैंने कहा कि रिक्वेस्ट को जो है वो पूरा किया जाए और जो है उसको जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए। वैसे तो ना मेरे ब्लॉग्स काफ़ी दिनों के बने होते हैं, लेकिन बस बच्चों की वजह से आपको पता है मसरूफ़ियत इतनी होती है। माशाल्लाह से जब अब्दुल्ला हाथ भी छोटा था ना, तो मैं ऐसे ही मसरूफ़ रहती होती थी, और अब माशाल्लाह ज़हरा है तो उसके साथ भी जो है वह मसरूफ़ियत ऐसी ही रहती है। तो व्लॉग बने होते हैं, लेकिन बस ये है कि लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एनीवेज़ जी, यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया, उनको ब्राउन कर लिया, उसके अंदर लहसुन अदरक डाल लिया, उसको अच्छे से भून लिया। और मैं बना रही हूँ जी मटन बिरयानी। सो मटन को जो है मैंने पहले से ही बॉईल करके अच्छे से जो है वो कुक करके तो रख दिया था। और यहाँ पे जी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, अब टमाटर कर दिए हैं टमाटर ऐड, और अब जो है ना हम इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। तो अच्छा सा मसाला जो है ना हमने वो रेडी कर लेना है। उसके बाद जी हम इसके अंदर सब मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें नमक है, थोड़ी सी मिर्च है, थोड़ी सी धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, उसके अलावा जी बिरयानी मसाला पाउडर मैंने ऐड किया है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारा मटन जो है वो बॉईल हो चुका था, अच्छे से रेडी था, 80% कुक हो चुका था। और जो 20% है ना वो हमारा जब मसाले में हम भूनेंगे थोड़ा सा, जब हम राइस के साथ पकाएंगे और मतलब जब उसको दम वगैरह देंगे ना, तो फिर वो 20% जो रह जाएगा वो तब कुक हो जाएगा। तो मटन डालने के बाद जी लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जी दही। बिरयानी के अंदर जो है ना पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दही का, प्याज, टमाटर, इन सब चीज़ों का अपना इतना पानी हो जाता है कि जो है ना दूसरे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जी अच्छे से मसाला रेडी करके अब हम करेंगे जी लेयरिंग। और जो है ना राइस को मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, बस यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं मसाला हल्का सा नीचे डाल दूँगी, साथ में थोड़ा सा ऑयल लेके ना, तो वो नीचे सबसे फर्स्ट जो लेयर है ना वो हम ये लगा देंगे, ताकि क्या है कि चावल जो है ना हमारे चिपके नहीं। थोड़ा सा ऑयल होगा ना तो नीचे से जो है वो आराम से लैदा हो जाएंगे जब आप उसको हिलाएंगे। अगर आप डायरेक्ट राइस डाल देंगे ना, तो फिर क्या होता है कि बाजू का नीचे लग जाते हैं चावल। तो बस अब चावलों की एक लेयर लगाएंगे, देन उसके बाद हम अगेन जो है वो सारा सालन जो है ना वो हमने इसके ऊपर डाल देना है, और जो राइस बचे होंगे वो सारे के सारे डाल देने हैं। और लेयरिंग में आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप जो है ब्राउन प्याज डालना चाहें डाल सकते हैं, उसके अलावा धनिया डालना चाहें, पुदीना डालना चाहें, मिर्चें, टमाटर, जो भी चीज़ आप डालना चाहें आप उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे आप बिरयानी पसंद करते हैं वैसे आप इसको कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ना बिल्कुल सादा बिरयानी पसंद करते हैं, मतलब सैलड वगैरह साथ में अलहदा से बना लेते हैं, लेकिन इस तरह से मैं लेयरिंग में कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि लीमू आ रहे हो मुंह में और प्याज और टमाटर और धनिया पुदीना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जो है ना बिल्कुल सिंपल रखती हूँ बिरयानी को, क्योंकि उसका जो अपना टेस्ट होता है मसाले का, राइस का, वही इनफ होता है और किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट पे जी बस हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे, ताकि बिरयानी को जो है वो ज़बरदस्त सा कलर मिल जाए। तो जाना फिर आप किस बेस पे और जा रहे हमारे जो थे? राइस भी है ना वो हम लोगों ने बॉईल करते हुए फुली कुक नहीं करने हैं, वो भी हमने 20% जो है ना उसको छोड़ना है। 20% जो है वो दम में डन हो जाएंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसको दम देंगे और जो है ना आपके ज़बरदस्त राइस रेडी हो जाएंगे। बिरयानी हमारी यहाँ पे रेडी है, कलर भी बहुत खूबसूरत आया था और टेस्ट भी बहुत मज़े का था। और घर के लिए मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं टोटा राइस यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर में जो है कोई इतना मसला नहीं होता, किसी ने जज तो करना नहीं होता, तो कोई इशू नहीं है। हेलो जी गाइस, फर्स्ट मॉर्निंग इन मम्मा's हाउस। देखिए कितनी प्यारी मॉर्निंग हुई है, बारिश हो रही है बहुत मज़ेदार किस्म की। सारी रात इतनी ठंड रही है ना, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। चादरें लेके सोए हैं हम लोग रात में, कूलर भी चल रहा था और उसकी वजह से और ज़्यादा ठंड हुई हुई थी। फिर कूलर बंद किया और माशाल्लाह से मौसम देखें, अल्लाह पाक बस ऐसा ही मौसम रखे ना तो फिर तो कमाल ही हो जाए। और तेज़ हो गई बारिश। जी जनाब, आज था जी पहला दिन, मतलब पहली रात गुजर चुकी थी और फर्स्ट डे था। नेक्स्ट डे मामा की तरफ अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना पुराना व्लॉग आपको दिखा रही हूँ। उसकी वजह ये थी कि बीच में मुहर्रम की जब हम लोगों ने सबील लगाई ना,
जिसको लोगों ने जो है कुछ बातें बुतें भी की थी, तो कोई बात नहीं। वैसे जब इंसान अच्छा काम करता है ना तो उसको बातें लाजमी सुननी पड़ती हैं। जब आप कोई बुराई कर रहे होते हैं ना तो कोई आपको कुछ नहीं कहता है। जब आप अच्छे काम की तरफ जाते हो ना तो बीच में एक आधा बंदा लाजमी ऐसा होता है जो कि वो जो है ना नुक्स निकालता है। एनीवेज जी, तो वो वाला व्लॉग मैंने कहा कि चलें मौके की मुनासबत के लिहाज से जो है हम पहले लगा देते हैं कि बाद में फिर हम 10-12 दिन बाद वो दिखा रहे हों तो फ़ायदा नहीं है। सो जनाब जी, अभी इस टाइम वापस अपने घर, ज़रा मैंने कहा घर की थोड़ी हालत सुधार आते हैं, क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड ने आना है वो रात को आएंगे, बस जाके फिर इतनी हालत नहीं होगी कि जो है ना मतलब जाके पहले समेटें और कुछ कल परसों में थी। सो मैंने कहा कि जो है ना ज़रा सफाई सुथराई कर आते हैं, साथ में जी थोड़ी देर अब्दुल्लाहद खेल भी लेगा अपनी गाड़ियों से। चलो जी चलें, चलो हैं बिलिंग मार के चंडे मार के। तो बस जी यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर के लिए आई थी जी अपने घर। मैंने कहा चलें सफाई कर रहती हूँ कि ना पिछले 2 दिनों से आंधी आ रही थी मुसलसल, तो मैंने कहा कि चलें सफाई भी हो जाएगी और थोड़ा ये है कि अब्दुल्लाहद भी फ्रेश हो जाएगा, उसको अपना घर नज़र आएगा तो थोड़ा इधर उधर खेल लेगा अपने टॉयज़ के साथ, इधर उधर जो है ना थोड़ा बहुत हलचल हो जाएगी, तो चलें थोड़ा चेंज हो जाएगा तो खुश हो जाएगा वो। ले जी जनाब, सफाई सुथराई हो चुकी है हमारी, घर हमने सारा साफ़ कर लिया है, इधर से भी, और ये वाला कमरा भी मैंने साफ़ कर दिया सारा। बंद इसलिए कर दिया, अंदर अब्दुल्लाहद के खिलौने और मतलब सब चीज़ें इधर ही पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, ये देखें जी अब्दुल्लाहद ने अपना शॉपर साथ ले जाने के लिए भी तैयार कर लिया, ये भी हो गया। और उसके अलावा जी यहाँ पे भी हमने चादर शादर बदल दी है और जो है ना बस सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया है। ले जी, सारी सफाई भी हो गई है और कमरा भी साफ़ हो गया हमारा और बाहर से भी साफ़ हो गया है। अब क्या होगा कि बस हम लोग आएंगे और रात क्योंकि देर हो चुकी होगी जब हमने आना है, तो मशीन भी मैंने लगाई हुई है, कपड़े भी डाले हुए हैं धोने के लिए। क्या क्या करना है अब? नहीं अभी लाइट नहीं आई, दिमाग ठीक है, 10 मिनट का भी काम नहीं है। 5:15 लाइट आनी है और 5:30 तक धुल जाएंगे, तो बस हम लेके ही चलते हैं फिर। नहीं कोई टाइम नहीं लगना, आराम से हम उतनी देर असर की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और उतनी देर में कपड़े धुल जाएंगे भाई। अच्छा एक काम करना है, सबसे पहले तो ये लाइट चेंज करनी है, क्योंकि जो लाइट है ना वो यूपीएस पे नहीं है, लाइट जाती है तो फिर अंधेरा हो जाता है। अयाज ये वाली ना खिड़की बंद कर दो और ये पर्दा आगे कर दो, शीशा बंद कर दे। हाँ ये जाली साइड पे कर देना, ये ऐसे ठीक है, ये पर्दा आगे कर दे अच्छी तरह से ना फैला दे, ठीक है। चलो अब ना वो वाले कमरे का भी जो पर्दा है ना वो भी आगे करना है और वो खिड़की तो खुली रहेगी। बस कूलर बंद कर दो, पहले कूलर बंद करो ना, तार हटाओ साइड पे, मैं पंखा चलाती हूँ उतनी देर के लिए। आप ना ये बस बंद करके ना ये तार वो ऊपर देखो, ऊपर ऊपर लटकाई होती है तार, वो नीचे कर दो। और जी जनाब ये इस वाले कमरे की भी जो है ना मैं ये पर्दा आगे कर देती हूँ। चलो चलें, ये वाला दरवाज़ा हम कर देते हैं बंद। चलो लेट्स मूव। तो जी जब हम लोग वापस गए तो पता लगा जी कि हमारे आ रहे थे जो कुछ मेहमान, तो मम्मा उसके लिए कुछ तैयारियां कर रही थी। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों को सोफ़ों की भी लुक दिखाते हैं जो बनवाए थे हम लोगों ने, लेकिन जो है तब मैंने आपको नहीं दिखाए थे। हम लोगों ने, मैं वैसे ही कह देती हूँ, मतलब कि मम्मा पापा भाई वगैरह ने ठीक है ना। तो तब क्योंकि कवर किए हुए थे कि ये सोफ़ा का जो कलर है ना वो इतना लाइट है कि समझ लें कि हाथ भी लग जाएगा ना तो ये गंदा हो जाएगा, तो इसलिए इसको कवर करके रखते हैं। जब किसी गेस्ट वगैरह ने आना होता है तभी इसका जो कवर है वो उतारा जाता है। तो बस गेस्ट जो है ना वो आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर हमारे पास बैठे, हमने कहा चले उनके लिए समोसे मंगवा लेते हैं, साथ में जूस वगैरह जो है उनको हमने सर्व कर दिया था और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। मैं भी बड़े बड़े अरसे बाद जो है ना मेहमानों से मिली थी, काफ़ी सालों बाद ही, और अपने नेबर्स वगैरह से भी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखें जी घर से जो कपड़े मैं धो के लेके आई थी।
तो बस जी जनाब, यहाँ पे हम लोग फिर तैयार हो गए थे और जितने दिन मैं मामा लोगों की तरफ रही हूँ ना, तो बस बाबा ने जो है ना हमें घुमाते फिराते ही रहे हैं। उन्होंने हमें घर नहीं बैठने दिया, बस वो कहते थे कि चलो आओ इधर चलते हैं, चलो आओ इधर चलते हैं, चलो आओ इधर चलते हैं। सो बस हम लोग यही करते रहे और इतना मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया था। सो हम लोग गए थे यहाँ पर मेरी जो दादू है ना उनकी सिस्टर की तरफ। सो जी हम लोग ज़रा आए हैं यहाँ पे कहीं पे मिलने मिलाने के लिए। बेसिकली नानो ही है मेरी ये, क्योंकि जो दादू है ना मेरी, उनकी सिस्टर हैं, ये दादू ही लगती हैं वो भी हमारी। हम उनके घर आए हैं। ये देखें जी, ये मैं हूँ। दुल्हन है और ये ज़हरा है, ये चोनी बिटिया है, ये गुलिया है, ये लड़का है और ये मैं हूँ। ये देखिए मैं आपको इनके बर्तन दिखा जब ये व्लॉग देख रहे होंगे ना, इन्होंने कहना है तो तुसी साडा सारा कुछ एक्सपोज करता। प्यारी है वैसे ये। बनानी है वीडियो, किसकी बनानी है, ये किसका है? आ जाए। वाओ जूस नहीं लेना, मुझे दे दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलो मामू को, मामू को बोलो थैंक यू। शेक हैंड कर लो। अच्छा शेक हैंड तो कर लो। नहीं करना, ये हमारे मामू है। ये परफ्यूम नहीं है, ये वो है फेस पे लगाने वाला है, ये शिमर है। रख दो इसको वापस। सो जी कुछ देर हम लोग बैठे, इंजॉय किया, बातें की। उसके बाद जी इन लोगों ने खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, सो खाना लगा दिया। और खाना बहुत मज़े का था जी। इन्होंने सब्जी बनाई हुई थी, साथ में राइस थे, साथ में कौरमा था, साथ में आलू कोफ्तों का सालन था। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था और काफ़ी अच्छा परफेक्ट इन्होंने जो इंतज़ाम किया हुआ था। सो बस फिर हम लोगों ने खाने को एंजॉय किया। और आप लोगों को पता है कि जब राइस हो तो मैं तो सबसे पहले राइस की तरफ ही जाती हूँ, और दूसरा फिर सब्जी थी तो मैं कैसे छोड़ सकती थी। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग आए थे जी बादाम का शरबत लेने के लिए। मैंने जो लास्ट व्लॉग था सबील वाला, उसमें बताया था ना कि वक्तन फ़वक्तन मैं आपको दिखाती रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ये इन व्लॉग्स में था जो मैंने थोड़ा बहुत दिखाया हुआ था, तो हम तैयारी कर रहे थे। तो फूफो ने जो है बादाम का शरबत बनाया हुआ था, मम्मा की फूफो ने। सो हम लोग वो लेने के लिए आए हुए थे यहाँ पे, तो घर पास ही था, तो हमने कहा चलें शरबत ले जाते हैं। सो ये जो बोतलें हैं ना, ये सारी हम लोग रिसीव करने के लिए आए थे और उसके बाद जो है हम वापस चले गए थे। और जी यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं दोबारा अपने घर आई थी। अच्छा, घर पास होने का ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैं बार बार कोई 10 चक्कर लगाए मैंने 5 दिनों में। मैं बार बार आ रही थी, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी सफाई कर जाती थी आके, कभी कपड़े धो लेती थी आके। सो इस तरह से जो है ना वो काम चलते रहे थे। तो बस यहाँ पे आए तो फिर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे पार्क भी जाना है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये भी कहना है कि जी कपड़े धोने आप इधर क्यों आ रही थी, आपकी अम्मी नहीं धो के दे सकती थी, वट एवर ये वो। सो मेरी है जी मशीन दूसरी वाली ऑटोमेटिक, और मामा की तरफ दूसरी मशीन है। तो मैं अब उनको तो नहीं कह सकती थी कि मेरे कपड़े धो के दें, और ना ही मुझसे धुलते हैं। तो इसलिए मैं अपने घर आ जाती थी कि आराम से कपड़े धो लूँगी और दोबारा चली जाऊँगी। 10 मिनट का काम है, तो इसमें कौन सा मसला है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आई हूँ ज़रा घर अपने वो डिवाइस लेने के लिए। मैंने कहा चलें टीवी पे कुछ लगा ही लेंगे हम। कैसे उतरनी है ये? हाँ ऐसे। डिवाइस मैंने ले ली है, बत्ती ऑफ कर देते हैं, चलते हैं अपने घर वापस। मिट्टी देखें दरवाजे पे कितनी पड़ी हुई है। आ गई, अब मैं साफ़ करूँगी।
अब्दुल हक की आवाज़ें आ रही हैं। सो जी जनाब, यहाँ पे मेरा दिल हुआ कि कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं शाम को। तो फिर मैंने मामा को कहा कि मैक्रोनी पड़ी है तो हम लोग ना मैक्रोनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी मैक्रोनी। उसके लिए मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया था और साथ में ना ये मैं गोश्त की बना रही हूँ, चिकन नहीं डाल रही। तो मैंने लहसुन अदरक को अच्छे से भून के इसके अंदर गोश्त डाल दिया था। गोश्त में काफ़ी सारे मसाले पहले से ही ऐड थे जब उसको बॉईल किया था। उसके बाद जी बस इसके अंदर मैंने नमक डाला, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में थोड़ा सा जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दिया था। अगर आपका दिल करे तो ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसकी जगह जो है वो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ जी मैक्रोनी है तो आपको पता है कि इसके अंदर सॉसेस तो लाजमी जाती हैं। थोड़ा सा सिरका डालेंगे, थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस और उसके बाद जी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी बॉयल की हुई मैक्रोनी। अच्छा, जितनी सिंपल चीज़ बनती है ना उतनी ही मज़े की बनती है। तो मैंने इसके अंदर कोई जो है ना वो ज़्यादा नहीं किया, बिल्कुल इसको सिंपल रखा और बस लास्ट में मैंने क्या किया, इसके अंदर चीज़ ऐड कर दिया था। अच्छा जी, मैक्रोनी खाई और उसके बाद जी हम लोग निकल गए ज़रा बाज़ार, क्योंकि आज मामा ने कुछ लेना था। और यहीं पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो हम लोगों ने सबील लगाई थी ना उसके लिए भी हमने कुछ सामान लेना था, जैसे चीनी लेनी थी और इस तरह की चीज़ें। तो ज़ाहिर है कि वो व्लॉग मैंने पहले लगा दिया था, इसलिए तैयारियाँ अब आपको नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा मामा ने कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, कोई बर्तन वगैरह देखने थे। तो मैंने कहा चले मैं भी साथ में चलती हूँ उनके, और जो है ना थोड़ा सा मैं भी कुछ देख लूँगी, पसंद आ गया तो ले लूँगी। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मैं अभी कुछ पसंद कर ही रही होती हूँ, उससे पहले ही अब्दुल अहद पसंद कर चुका होता है और जो है ना फिर बस मेरी शामत आ जाती है और जो मैं सोच के गई होती हूँ वो सब जो है वो अब्दुल अहद कर लेता है पहले से ही। अच्छा, मैं ना यहाँ पे स्टोर पे काफ़ी टाइम बाद गई थी, क्योंकि हम लोग अब यहाँ से ही सामान ले लेते हैं। अब इतनी दूर बंदा कहाँ जो है ना ग्रॉसरी करने के लिए जाए, फिर इतना भारी सामान उठा के फिर घर ले जाना भी मुश्किल होता है। तो पहले तो घर पास ही था तो हम लोग जाते ही इसी स्टोर पे थे, आप लोग देखते ही थे। लेकिन अब दूर हो गया बहुत ज़्यादा तो अब जाना मुश्किल हो गया। तो मैं गई ना तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना अब जो है मज़ीद इसको बड़ा कर दिया स्टोर को, और जो है ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी और ऐड कर दी हैं इसके अंदर। बहुत अच्छा इन्होंने जो है ना, यानी कि आपको अंदर जो है ना उन्होंने बुटीक भी एक खोल ली है, साथ में जो है स्लीपर्स वगैरह, जूते, हर किस्म के शूज़, सब कुछ ही अंदर जो है ना ये लोग ऐड करते जा रहे हैं कि बस बंदा आए और यहीं से सब कुछ लेके चला जाए, कहीं और जाने की उसको ज़रूरत ही ना पड़े। बर्तन तो पहले ही यहाँ पे होते थे और जो है ना वो ग्रॉसरी वगैरह की भी हर चीज़ होती थी, लेकिन बर्तनों में भी काफ़ी सारी जो है ना अब इसके अंदर वैरायटी मैं देख रही थी कि आई हुई है और बहुत खूबसूरत। लेकिन हर चीज़ जितनी खूबसूरत उसी तरह से उसकी कीमत भी खूबसूरत है कि मतलब देख के जो है वो परेशान ही हो जाए कि हैं इतनी कीमत, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी इतनी इतनी महंगी थी ना कि बस आप छोड़ ही दें। तो मैंने लेना था बेसिकली नॉन स्टिक तवा और साथ में ना एक ग्रिल पैन लेना था, लेकिन अभी मैं वो फिर नहीं ले सकी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उससे पहले ही अब्दुल अहद ने अपना टॉय ले लिया था। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। तो जो है ना फिर मामा ने जो लेना था बस उन्होंने फ्राइंग पैन लेना था, साथ में उन्होंने कुछ और पतीले वगैरह देखने थे, वो उन्होंने देखे। और जो है ना हम लोगों ने चीनी ली, सामान लिया सारा घर का, जो उन्होंने ग्रॉसरी करनी थी वो ग्रॉसरी की सारी, और साथ में जो है वो बर्तन लिए। और उसके बाद जी बस हम लोग घर आ गए थे। ओए ओए नहीं नहीं, अच्छे नहीं करना उसके साथ, इधर देखो। खुश हो रही है बना। पापा कर दो। ओए शाबाश।